हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा था कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम में फाइलम। जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ाया था मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? तो ये मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे थे। तो आपने देखा था अब इसके बाद लास्ट जो है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो आप बताइए टोटल जो फाइलम पढ़े थे ये 11 जो फाइलम है ये क्या नाम बताते थे? फर्स्ट फाइलम का नाम था पोरीफेरा, सेकंड सिलेंटेटा, फिर नेक्स्ट टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ओके, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी आपने देखा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे थे और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ये मोलस्का। क्या होता है भाई? सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो होता है मोलस्का। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हेमिकॉर्डेटा, एक्चुअली में ये कार्डेटा का ही पार्ट है जो अभी लेटेस्ट अर्लियर जो है इसको कंसिडर किया गया, इसको नॉन कॉर्डेट में रखा गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर है जैसे इसका नाम भी देखा, हेमिकॉर्डेटा को स्टोमोकार्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्डेटा। स्टोमोकार्डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें रूडिमेंट्री एक्चुअली में देखा जाए तो ये नोटोकार्ड होता है, वेस्टिजियल नोटोकार्ड होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे, नेक्स्ट जो फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम इसका नाम हमने बताया था क्या है? हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट जो फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा को स्टोमोकार्डेटा बोलते हैं। क्या है? स्टोमोकार्डेटा। ये क्या है भाई? स्टोमोकार्डेटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हेमिस का नाम क्या है, ये हमने बताया था हेमी इक्वल टू हाफ और कार्डा इक्वल टू हमने बताया था नोटोकार्ड। कार्डा इक्वल टू ये है विथ क्या है? नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड क्या है? क्या हमने बताया? ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने बताया था कि वर्टिब्री की बात करिए, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये आगे चल के रिप्लेस करके ये अपने जहाँ वर्टिब्री आता है और यही वर्टिब्री की वजह से हम लोग कार्डेटा में आते हैं। लेकिन इसमें जो होता है नोटोकार्ड जो होता है एक्चुअली में ट्रू नहीं है, फॉल्स होता है। ये रूडिमेंट्री होता है, बहुत कम डेवलप होता है। तो ये जो नाम बता रहे थे इसके लिए कि ये हेमिकॉर्डेटा है। और हेमिकॉर्डेटा के लिए सबसे पहले बताया कि इस फाइलम का जो टर्म दिया, नाम दिया, उस साइंटिस्ट का नाम देखिए। फर्स्ट देखिए दी टर्म मीन्स क्या है? नेम। टर्म मीन्स क्या है? नेम। हेमिकॉर्डेटा, किसका नाम? हेमिकॉर्डेटा। टर्म माने हेमिकॉर्डेटा का जो नाम है किसने दिया? गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम भी आप देख रहे हैं, ये है बेटसन। क्या नाम बता रहे भाई? ये बेटसन। ये देखिए बड़े प्यार से लोग जैसे जेनेटिक्स के टर्म देने वाले डब्ल्यू बेटसन हैं, ये वही आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नाम बता रहे हैं, ये बेटसन साहब हैं। इन्होंने सबसे पहले इस हेमिकॉर्डेटा का नाम दिया। इसको स्टोमोकार्डेटा भी बोलते हैं। क्या बोले भाई? इसको स्टोमोकार्डेटा भी बोलते हैं। कोई शक? तो ये जो नाम बताया कि इसको स्टोमोकार्डेटा भी बोलते हैं। दिख रहा है? क्लियर है? कोई शक? तो ये बता रहा है कि ये हेमिकॉर्डेटा है। बेटसन की बात कर, इसके जो कैरेक्टर है वो आप देखेंगे ये क्या क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर। एक तो खास बात है, हेमिकॉर्डेटा भी एक्चुअली मेरीन होता है। ऑल मेंबर्स आर मेराइन। जैसे कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि हेमिकॉर्डेटा में जो मेंबर होते हैं ये पूरे मेरीन होते हैं। इसके पहले टीनोफोरा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा की बात की, तो ये तीन ऐसे हैं जो सबसे डिफर भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए ये भी आपको हम बता दें
कि जिसमें हम ये बता रहे थे, इट इज एक्सक्लूसिवली क्या है ये मेरीन। एक्सक्लूसिव मेरीन मीन्स ऑल आर क्या है मेराइन, सब मेरीन होते हैं, सब समुद्री जो है वाटर में ये होते हैं। एक खास बात ये भी है इनका डिफर एक कैरेक्टर। दूसरी चीज़ अभी हमने बताया था लेटेस्ट, इसको अर्लियर इसमें ऐड भी किया गया है। इसमें जो नाम बता रहे थे कि इसका जो खासकर आपने देखा होगा कि ये नाम बता रहे थे कि इसमें एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, तो अभी आप देखोगे ये बॉडी जो इसकी होती है ये वर्म लाइक होती है। कैसे होती है? ये वर्म लाइक बॉडी होती है जो 3 पार्ट में ये स्पष्ट डिवाइड होता है। एंटीरियर है, जैसे एंटीरियर प्रोप्सिस है, और ये भी नाम आपने बताया था इसमें क्या होता है भाई, ट्रंक भी होता है, कॉलर भी होता है, तो 3 पार्ट भी होते हैं जिसके नाम भी हमने बताया था। इससे क्या होता है, ये डिवाइड भी होता है। तो ये जब भी नाम बताया जाए कि इसके अनुसार ये सब क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए ये जो हमने बताया था उसका नाम देखिए, इसका जो फिगर है इस तरह का है कि इसमें ब्लेनोग्लोसस होता है, ये है वर्म लाइक बॉडी होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है। उन्होंने बताया इसमें क्या होता है, यहाँ पे गिल्स भी होता है। तो ये 3 पार्ट जिसे नाम बता रहे थे, प्रोप्सिस भी है, कॉलर भी है, प्रोप्सिस, कॉलर एंड लॉन्ग क्या है, ट्रंक। 3 पार्ट में डिस्टिंक्टली जो है, एक्चुअली ये स्पष्ट दिखाई देता है, ये इसका क्या है, टेल है, और ये है ब्लेनोग्लोसस। कौन सा आ रहा है भैया? ब्लेनोग्लोसस, जिसको एकॉर्न या टंग वर्म बोलते हैं। तो ये जो नाम बता रहे थे कि इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोप्सिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ये ब्लेनोग्लोसस होता है। तो ये भी आप देख रहे हैं, इनके लिए खासकर नाम जो बता रहे थे, जबकि ये हमने बताया कि अर्लियर जो है इसको इसमें ऐड किया गया है, जिसका कि नाम बता रहे थे कि इसको इस फाइलम में रखा गया है, जबकि ये हमने बताया था कि ये कार्डेटा का मेंबर होता है। और इस तरह से ये हमने बताया था कि इट इज़ कंसिडर्ड सेपरेट फाइलम बिकॉज इट लैक क्या भाई, ट्रू नोटोकार्ड। ये नाम बताया कि इट कंसिडर्ड क्या है, सेपरेट फाइलम, इसको सेपरेट फाइलम में रखा गया। एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, इट कंसिडर्ड सेपरेट फाइलम, सेपरेट फाइलम बिकॉज ये सेपरेट फाइलम में रखा गया। क्योंकि भाई ये बताया बिकॉज इट लैक, इसमें क्या भाई कमी होती है, क्या अपसेट है, बिकॉज इट लैक, लैक माने क्या, कमी, लैक ट्रू नोटो कार्ड, इसमें ट्रू नोटो कार्ड होता है। रूडिमेंट्री नोटो कार्ड इसको बोल सकते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है, क्या बोलते हैं उसको, रूडिमेंट्री अवशेषी, एकदम मतलब बहुत कम ही डेवलप जिसको बोलते हैं। और इसलिए इसको जो है कार्डेटा से इससे अलग सेपरेट कर दिया गया। और ये बताया क्या होता है भाई, इट हैज वर्म लाइक, या इट इज वर्म लाइक, वर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, वर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी। ये जो है वर्म जैसे अर्थवर्म होता है उस तरह की बॉडी होती है, देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी विथ डिस्टिंक्ट एंटीरियर प्रोप्सिस
डिस्टिंक्ट। एंटीरियर क्या होता है, प्रोबसिस होता है, और एक कॉलर भी होता है, एंड लॉन्ग ट्रंक होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग ट्रंक। तो ये तीन जो है डिस्टिंक्ट पार्ट में अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए बताएं कि इसके लिए क्या खास बात है। बाकी चीज़ें जो मिलती है, जैसे अभी देखा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, यू सिलोमेट है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो ये भी नाम बता रहे थे कि इट हैज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंटेट और नाइडेरिया में टिश्यू लेवल, प्लेटी में ऑर्गन, और एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी एंड बाइलेटरल क्या है, सिमेट्री। एंड बाइलेटरल इसमें भी क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो ये नाम होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिमेट्री। एंड इट हैज यू सिलोमेट, ट्रू सिलोम होता है। इट हैज यू सिलोमेट, बॉडी कैविटी एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है। नेक्स्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। कौन सा होगा, ये ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, ये जो है ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन थ्रू बाई, एक्सक्रीशन थ्रू बाई प्रोबसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन थ्रू बाई प्रोबसिस ग्लैंड। तो अभी देख लीजिए, इसमें क्लियर आ रहा है, एक्सक्रीशन थ्रू बाई प्रोबसिस ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन थ्रू बाई गिल्स। तो ये देखा, इसमें एक्सक्रीशन प्रोबसिस ग्लैंड से होता है, रिस्पायरेशन गिल्स से होता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये मेल और फीमेल की बात करें तो ये तो सेक्सुअली की बात करते हैं, ये तो सेक्सुअली होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मेल फीमेल की बात, ये सेक्सुअली होता है। इसमें सेक्स एक्चुअली में देखा जाए तो ये सेपरेट भी होता है, क्योंकि ये डायोसियस होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो इसका होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है भाई, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसा कि आपने देखा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की बात करें। और इस तरह नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो पॉइंट देखे आपने, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन की बात कर रहे थे। अब देखिए कुछ पार्ट और कैरेक्टर क्या है, ये बता रहे थे कि इसमें ये क्या है, इट इज यूनिसेक्सुअल और
dioecious, unisexual or dioecious, that is sex are separate, sex reproduction is only sexual, ऐसा होता है सेक्सुअल। नेक्स्ट हमने ये भी नाम बताया था कि इसमें जो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। नेक्स्ट इसमें जो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वल स्टेज होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? थ्रू बाई लार्वा। इनडायरेक्ट थ्रू बाई क्या है? लार्वा। इनडायरेक्ट थ्रू बाई लार्वा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है लार्वा थ्रू। अब इसमें कौन सा लार्वा होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें टार्नेरिया एक लार्वा का नाम बताते हैं। कौन सा नाम बताते हैं? टार्नेरिया। तो ये टार्नेरिया इसमें लार्वा होता है। लार्वा का जो नाम बता रहे थे ये टार्नेरिया। कौन सा लार्वा है? टार्नेरिया। तो ये जो नाम बता रहे थे कि इसमें जो है टार्नेरिया लार्वा होता है, ये टार्नेरिया लार्वा। और इसके दो एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते हैं। एक तो नाम आता है इसमें ब्लेनोग्लोसस। और ब्लेनोग्लोसस का कॉमन नाम होता है एकॉर्न, ACR, एकॉर्न वर्म, या इसको और क्या बोलते हैं? टंग वर्म। एकॉर्न वर्म या टंग वर्म। और सेकेंड जो नाम बता रहे थे वो होता है साइकोग्लोसस। कौन सा नाम होता है भाई? साइकोग्लोसस। तो देखिए दो एग्जाम्पल हम जो अब इसमें बताए थे कि इसमें दो ही एग्जाम्पल हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, जिसका नाम भी देखा एक्वार्म या क्या बोलते हैं? टंग। तो इस तरह से एक बार देखिए मेरे इनकलाबी तबीयत के नौजवान छात्रों छात्राएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए कौन बनेगा MBBS के लिए हम आपकी बात करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइलम है जिसको संघ बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, या इसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्डेटा। इसमें स्टोमोकॉर्डेटा क्योंकि रूडिमेंट्री ऑर्गन की बात करते हैं, इसमें जो नोटोकार्ड होता है वो ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है। इसीलिए इसको फाइलम कॉर्डेटा से सेपरेट नया अलग से फाइलम हेमिकॉर्डेटा रखा गया। और इस हेमिकॉर्डेटा का जो टर्म है नाम देने वाले साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था? बैटसन। ये इट इज क्या है? एक्चुअली मैराइन। पूरे मेंबर जो इसके होते हैं सब जो है मैरीन में होते हैं, समुद्री जल में होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ये भी बताया कि इसको कंसिडर्ड ए सेपरेट फाइलम। किस में रखा गया? सेपरेट फाइलम, बिकॉज इट लैक क्या एब्सेंट होता है भाई? बेटा लैक क्या कमी है? ट्रू नोटोकार्ड। ट्रू नोटोकार्ड नहीं होता है, रूडिमेंट्री होता है। और ये बता रहे थे कि ये वर्म लाइक इसकी बॉडी होती है। कैसी होती है? वर्म लाइक होता है। जैसा कि अभी आपने फिगर देखा, वर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। उसके डिस्टिंक्ट एंटीरियर में प्रोप्सिस होता है, बीच में कॉलर, ये क्या है? लॉन्ग ट्रंक होता है। 3 पार्ट में ये डिवाइड भी होता है। और ये बताया इट हैज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये नाम बताया, इसमें टिप्लोब्लास्टिक और बायलैटरल सिमेट्री होती है। और ये यूसिलोमेट बॉडी कैविटी ट्रू सिलोम होता है। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, जबकि एक्सक्रीशन इसमें प्रोप्सिस ग्लैंड्स होता है। किससे होता है? ये प्रोप्सिस ग्लैंड्स होता है। और ये बता रहे थे कि इसमें जो रेस्पायरेशन है ये गिल्स से होता है। किससे होता है? ये गिल्स जो होता है उससे होता है। जैसे फिश में गिल्स होता है, इस तरह से इसमें गिल्स से होता है।
और इसमें ये इसका जो सेक्स होता है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स सेपरेट होता है, यानी यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होता है, सेक्स आर सेपरेटेड, जबकि रिप्रोडक्शन ओनली क्या सेक्सुअल। तो ये देखिए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल है, और ये दोनों गैमेट मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, क्योंकि वाटर में होता है तो वाटर वाले अक्सर क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। और ये भी बताया डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा होता है, टॉर्नेरिया एक लार्वा होता है, वो होता है। और ये बता रहे इसमें दो ही एग्जाम्पल आते हैं, एक ब्लेनोग्लोसस जिसको एकॉर्न या टंग वर्म बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आ चुका है। ये नीट में 10 करोड़ बार आ चुका है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते रहिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए। और ये है सेकंड, क्या है? साइकोग्लोसस। सेकंड क्या है? साइकोग्लोसस। फर्स्ट ब्लेनोग्लोसस। क्लियर है? तो ये जो नाम बता रहे हेमिकॉर्डेटा है, ये भी बहुत छोटा ही फाइलम है, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल इसका हमने बताया जो इम्पोर्टेंट है, ये भी बताया इम्पोर्टेंट है, और ये ऑलरेडी देखे। और बाकी ये तो बॉडी के पार्ट भी आपने देखा, और इसमें जो है एक्सक्रीशन और क्या है? रिस्पायरेशन, ब्लड वेस्कुलर तो देखा आपने। तो यही नाम जो बता रहे थे, ये रहा हेमिकॉर्डेटा की बात करें, जिसको स्टोमोकार्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्डेटा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा। लास्ट में क्या आता है? कार्डेट, क्योंकि दो पार्ट है, एक नॉन कॉर्डेट जो कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकार्ड होगा, ट्रू नोटोकार्ड होगा, जिसमें देखिए अभी सभी लोग आएंगे हम लोग। तो ये नाम जो बता रहे थे कि ये फाइलम की बात कर रहे थे, जिसका नाम था हेमिकॉर्डेटा। अब इसके बाद जो फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे, उस फाइलम को ही क्या बोले भाई? कॉर्डेटा, जिसमें अभी 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं उस कॉर्डेटा के, जो आप सभी जानते हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होता है, एक नर्व कार्ड होता है, नोटोकार्ड नर्व कार्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ क्या है? नर्व कार्ड। इसके अलावा और क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट होगा, पोस्ट एनल क्या होगा? टेलबी होगा। तो ये जो नाम बता रहे थे, अभी हेमिकॉर्डेटा की बात कर रहे थे, तो अभी तक आपने ये देखा कि लगभग जितने फाइलम अभी तक पढ़े थे, लगभग जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट ही होता है, किसी किसी में बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। बाकी सबका एग्जाम्पल भी आपको हम बता चुके हैं कि फाइलम पोरीफेरा से अगर देखा जाए तो पोरीफेरा से देखिए हेमिकॉर्डेटा तक एग्जाम्पल जब भी कंपेरिजन में पढ़ेंगे तो इसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और इसके एग्जाम्पल भी ऐसे लिखे जैसे S2E, इसका एग्जाम्पल बताए होंगे PG या मे, इसका नाम बताए होंगे CP, ये क्या है FT, ये क्या है A2W, ये क्या है पनाह PNH, और आर्थ्रोपोडा का बालाका। तो इस तरह से जैसे पोरीफेरा है साइकान, स्पंजिला, यू स्पंजिया। तो इस तरह से जो नाम बताए थे, बाद में लास्ट में कंपेरिजन में इसको याद करेंगे, किसमें कौन सा फाइलम में कौन सा एग्जाम्पल है वो याद होगा, क्योंकि ये भूलता बहुत है और इम्पोर्टेंट भी हर बार कंपटीशन में इसमें आता है। बाकी आपको याद करने का आसान तरीका भी हो जाता है, इसलिए हमने बताया था। इसको देखें, नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो नाम है, आप देखिए अब नेक्स्ट है जिसका नाम है, लास्ट जो फाइलम है ये है, क्या बोलते हैं? कार्डेटा। तो ये जो नाम बता रहे थे ये है, जिसका नाम क्या बता रहे थे भाई? ये है कॉर्डेटा। तो ये आपने देखा ये कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा की जो बात कर रहे थे, कौन सा नाम बताया? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटल नाम से लगी, ये लास्ट फाइलम है, लास्ट जो फाइलम है, इस फाइलम का नाम क्या है? कॉर्डेटा। अब देखिए ये टोटल आप फाइलमों में ये लास्ट फाइलम है, यह कॉर्डेटा है, जिसको आप देख रहे हैं कि कार्डा वर्ड मीन्स क्या हमने बताया था, जो भी ग्रीक वर्ड है, ये लगा है कार्डा, या हमने बताया कॉर्डेटा।
और कार्डेटा मीन्स क्या है, विथ क्या है इसमें, नोटो कार्ड। क्या होगा, विथ नोटो कार्ड। नोटो कार्ड होगा, माने नोटो कार्ड कैसा होता है, रॉड लाइक क्या है स्ट्रक्चर होता है, जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्री में क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए तो कार्डेटा में वर्टिब्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है जिससे आदमी खड़ा होकर चलता है। तो कार्डेटा नॉन कार्डेटा में जो मेन डिफरेंस है, नोटो कार्ड नॉन कार्डेट में एब्सेंट है, कार्डेटा में होता है। इसीलिए नॉन कार्डेटा में देखा आपने जो एनिमल होते हैं वो क्रीपिंग करके चलते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं, जबकि कार्डेटा में क्या होता है, स्टैंड होके खड़े होके चलते हैं। तो ये आपने देखा इसमें कार्डेटा की बात करें। और ये खास बात और भी बताया, जब अगर कभी याद न हो, ये GR का मतलब क्या बताए थे, ग्रीक वर्ड, छोटे तोड़े, इस पार्ट को तोड़ने के लिए आसान तरीका है, तोड़ के इसका अर्थ मीनिंग समझिए। अच्छा, ये नाम आप देख रहे हैं, कार्डेटा का नाम देने वाले बड़े विचित्र, जिसका नाम था बालफोर। याद करने का आसान तरीका, जिसके सर में कितने, सिर्फ 4 बाल थे, और वो हमेशा जो हाथ फेरता था। ये बता रहे थे कि इसीलिए उसका नाम हो गया बालफोर। यानी क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि द टर्म मिस नेम, टर्म क्या है, कार्डेटा गिवन बाई, कार्डेटा गिवन बाई, उसका नाम भी आप बता सकते हैं। कार्डेटा का जो टर्म ये बता रहे थे कौन सा, बाल, और ये क्या है, फोर, कौन सा है, बाल फोर, इन 1880 में इन्होंने, बालफोर ने इस कार्डेटा का नाम दिया, जिसके सर में कितने बाल थे भाई, 4 ही बाल थे, इसलिए इसका नाम था बालफोर। याद करने का आसान तरीका, देखते रहिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बालफोर ने सबसे पहले टर्म दिया। और ये बताया था कार्डेटा में क्या है करेक्टर। पहले तो प्राइमरी कार्डेट करेक्टर 3 होते हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कार्डेटा है, तो कार्डेटा में ये नाम जो बता रहे थे, इसका पोजीशन भी कई बार आ चुका है। अब देखिए क्या है, ये बता रहे थे, ये माउथ और क्या है, एनस, एक पोर इधर होता है, एक पोर ये हमने बताया था। एक नोटो कार्ड होता है, और ये बताया था ये क्या होता है, नर्व कार्ड। नोटो कार्ड और कौन सा होता है, नर्व। नोटो कार्ड और नर्व कार्ड। एक गिल स्लिट्स होता है, क्या होता है, गिल स्लिट्स। ये जो बीच में है, जो दोनों, ये नोटो कार्ड होता है, जो रॉड लाइक है, यही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। क्या बनाता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी तो आप देख रहे हैं, ये पोर ये है, एक पोर ये है, तो ये तो नाम बता रहे, ये क्या होता है भाई, आउटर जो होता है ये है नर्व कार्ड। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो होता है ये क्या है, इसको बोलते हैं नोटो कार्ड। कौन सा नाम होता है, नोटो कार्ड, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फारेंजियल गिल स्लिट्स। तो 3 तो ये मेन हो गए। बाकी आप देख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल।
कौन सा होता है भाई? पोस्ट एनल टेल। और ये पोर है जिसको हम क्या बोले? माउथ। और इसको क्या बोलते हैं भाई? एनस। माउथ और एनस। तो ये प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर है जिसको आप देख रहे हैं कि इसमें 3 मेन होता है, लेकिन 4 मानते हैं। फर्स्ट नर्व कार्ड, नोटोकार्ड और पोस्ट एनल टेल, फायरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे कि ये फायरेंजियल क्या है? गिल स्लिट्स होता है। ये बता रहे हैं पोस्ट एनल टेल है और नोटोकार्ड, और ये क्या है? नर्व कार्ड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें ये नाम बता रहे थे कि इट हैज़ 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स। 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर। दैट इज फर्स्ट, क्या बोले भाई? प्रेजेंस ऑफ नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ क्या है? नर्व कार्ड। सेकेंड जो कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ क्या है? नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। थर्ड इसका कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पोस्ट एनल टेल। प्रेजेंस ऑफ क्या है? पोस्ट एनल टेल। तो ये नाम बताया कि इसमें पोस्ट एनल टेल भी होता है। तो ये बताया प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर है जिसका नाम भी आप देख रहे हैं क्या है भाई? प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर। क्लियर हो रहा है? तो ये प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर की बात कर रहे थे। ये होगा प्रेजेंस ऑफ नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल क्या है? टेल। बाकी तो आप जानते हैं कि इससे रिस्पायरेशन करता है, स्टार्टिंग में तो होता ही है। और नोटोकार्ड हमेशा देखा नर्व कार्ड और किसके? ये फायरेंजियल, दोनों के बीच में होता है। राड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आप देखोगे कि मेसोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी और एक एक्टोडर्मल। तो ये सबका जो है अलग अलग होता भी है। तो ये जो नाम बताया कि कार्डेटा है, और कार्डेटा का जो टर्म है, क्योंकि टोटल के ये आप देखें 3 to 5% होता ही पूरे एनिमल किंगडम के 3 to 5% है। और इसका टर्म देने वाले साइंटिस्ट, इसका नाम बाल्फोर है। इसके सर में 4 ही बाल थे, याद करने का कभी भूलेगा नहीं। 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर तो मेन थे, बाकी एक ये भी आ गए। तो इट हैज़ मेनली अगर देखा जाए इट हैज़ क्या? प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर 4 मान के चलिए, 4 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर हो जाएंगे। एक का नाम प्रेजेंस ऑफ नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। वैसे होते तो 3 ही है, लेकिन मेन जो है अब ये नाम जो बता रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कॉर्डेटा की बात कर रहे थे। अब इस कॉर्डेटा में ये तो प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर में आते हैं, लेकिन इसके अदर्स जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो क्या हो सकते हैं? अदर्स कॉर्डेट कैरेक्टर, जिसमें नाम आपने देखा कि कौन सा लेवल होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिप्लोप्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम, ये जो नाम बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अदर कॉर्डेट कैरेक्टर्स, अदर्स कॉर्डेट कैरेक्टर्स, जिसमें अदर कॉर्डेट कैरेक्टर में फर्स्ट बताए इट हैज ऑर्गन सिस्टम
लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, इट हैज ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। एंड नेक्स्ट बायलेटरी सिमेट्री, तो ये देखिए इट हैज बायलेटरल, ये भी आपको बता चुके बायलेटरल क्या है, सिमेट्री है। और बायलेटरल सिमेट्री मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ इन ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट बताए, इट हैज यूसिलोमेट, बॉडी कैविटी क्या होती है, यूसिलोमेट बॉडी कैविटी होती है। और ब्लड वैस्कुलर जो सिस्टम होता है ये क्लोज टाइप का होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है कैसा होता है, ये क्लोज टाइप का होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप। अब देखिए इसमें जो हार्ट है, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट किधर होता है भाई, वेंट्रल साइड में होता है। इसमें डार्सल हार्डवेयर नर्वस सिस्टम होता है, हालो नर्व कार्ड होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। तो ये जो कैरेक्टर बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। नेक्स्ट अभी बता रहे थे क्या होता है, पोस्ट एनल क्या टेल भी होता है। और इसमें रिस्पायरेशन लंग से होता है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है। ये बता रहे थे कि रेस्पायरेशन थ्रू बाय लंग्स, यानी जो लंग से रिस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू बाय किडनी, कौन सा हो सकता है भाई, किडनी। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी है, सब सारे चीज़ें देखा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो भी होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करता है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मेन जितने भी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है, अदर ये कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है। बाकी प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर की बात कर रहे थे कि ये प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, वो भी आपने अभी देखा। क्लियर है। और इस तरह से आज हम लोग ये आगे हम लोग बताएंगे कि कार्डेटा में किस तरह से कौन कौन से एक क्रेटा में डिवाइड किया गया, किस बेस पे किया गया, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि अब ये थोड़ा सा उससे जो है हल्का तो है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जिसको आसान कोड से बताएंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया में, एकदम इजी वे में बताएंगे, कोई शक नहीं। आप बस एक बार देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए, फिर मिलते हैं। तो आज की सेवा समाप्त करते हुए क्या बोलेंगे, एक बार याद करिए क्या एम है, जय हिंद, जय एमबीबीएस। एमबीबीएस करना है एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, बाय।